परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है जी, अगर आप भी रूहानियत भरी साखी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ आध्यात्मिक के इस खूबसूरत सफ़र पर चल सकते हैं जी। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। एक राजा था जो कि बड़ा ही दयावान था। संतों महात्माओं का बहुत सत्कार किया करता था, लेकिन उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिसका जवाब वो बरसों से खोज रहा था। वो प्रश्न उसको बहुत परेशान किया करते थे। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ उस राजा के राज्य में पहुँचे। जैसे ही राजा को मालूम पड़ा कि कोई संत महात्मा उसके राज्य में पधारे हैं, तो वो खुद नानक देव जी के पास गया, उनके चरणों में सर झुकाया और उनको आदर सहित अपने राजमहल में लेकर आया। फिर उसने उनसे वही 3 सवाल पूछने की इजाज़त मांगी जिनके उत्तर को वो सालों से खोज रहा था। हे सतगुरु, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अगर आप मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नानक जी ने कहा, हम घर से निकलते ही इसलिए हैं कि लोगों के सवालों का जवाब दे सके। पूछो, आपके क्या सवाल है? राजा ने सतगुरु से कहा कि मेरा पहला प्रश्न यह है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला कि परमात्मा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो उस समय क्या था। तो उसके सवाल का जवाब सतगुरु ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दिया। सतगुरु ने कहा कि मुझे एक मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। तो राजा ने सोचा कि यह तो लोभी फकीर है, जवाब अभी दिया नहीं और पहले ही मांग रहा है। फिर भी उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मोतियों से भरा थाल लेकर आए। तो सिपाही मोतियों से भरा हुआ थाल ले आए और अब सतगुरु ने राजा से कहा कि राजन, इसमें जितने मोती हैं उनकी गिनती करनी शुरू करो। और जब राजा ने मोतियों की गिनती करनी शुरू की और जब उसने कहा 1 2 3 4, सतगुरु ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तो दोबारा से करो। तो उसने दोबारा से गिनती शुरू की 1 2 3, तो सतगुरु ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही से नहीं कर रहे हो। तो उसने फिर कहा, तो फिर कैसे करूं? 1 से ही तो गिनती शुरू होती है। उसने कहा कि अब मैं फिर से गिनती करनी शुरू करता हूँ। जब आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो उसी समय मुझे रोक देना। तो राजा ने फिर से गिनती करनी शुरू की और कहा। एक सतगुरु ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, इससे पहले गिनती करनी शुरू करो। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूँ? 1 से पहले कोई अंक नहीं है, तो 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है? तो सतगुरु ने कहा, तेरे पहले प्रश्न का जवाब भी यही है कि जैसे 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था। यह जो कुछ भी सृष्टि में बना है, इस संसार की रचना हुई है या फिर जो भी रचनाएं हैं, वह सब 1 से ही शुरू होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। सतगुरु के इस उत्तर को सुनकर राजा के मन को शांति मिली, क्योंकि वह वर्षों से इसका जवाब ढूंढ रहा था। उसके मन में सतगुरु के प्रति महान आदर और भी बढ़ गया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तो उसे लगा कि अगले प्रश्न का जवाब भी उसे मिल जाएगा। तो उसने अपना अगला सवाल सतगुरु के सामने
रखा और कहा कि परमात्मा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता। हम सभी उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता, इसकी क्या वजह है। तो सद्गुरु ने इसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया। सद्गुरु ने कहा, जाओ एक प्याला दूध लेकर आओ। तो उसने अपने सिपाहियों से बोला कि अभी जाकर दूध लेकर आओ। तो दूध हाजिर हो गया। सद्गुरु के हाथों में दूध का प्याला आ गया और सद्गुरु उसको देख रहे हैं। राजा ने कहा कि दूध बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। तो सद्गुरु ने कहा कि मैंने कब कहा कि इसमें कोई खराबी है, दूध बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि फिर आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सद्गुरु ने कहा कि तुम्हें इसमें घी दिख रहा है। उसने कहा, नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है, जब हम इसका मक्खन बनाएंगे तो उसके बाद ही घी बनेगा, ऐसे कैसे दिख सकता है। और उसके बाद सद्गुरु ने कहा कि तुम यह मानते हो कि इसमें घी है। तो उसने कहा, जी हाँ, मैं मानता हूँ इसमें घी है। सद्गुरु ने कहा कि दूध के कण कण में घी है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तभी पड़ता है जब आप इससे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें घी है। तो ऐसे ही मालिक भी कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे हम उसका गुणगान करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैसे वैसे हमें मालिक की अनुभूति होने लगती है और वह मालिक सभी जगह हमें दिखाई देने लगता है। राजा को समझ आ गई कि सद्गुरु क्या समझाना चाहते हैं। उसे उसके दूसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया और वह बहुत ही प्रसन्न था। तो उसके बाद उसने अपना तीसरा सवाल सद्गुरु के आगे रखा कि अगर परमात्मा है तो वो क्या काम करता है। तो उसका यह सवाल सुनकर पहले तो सद्गुरु मुस्कुराए और फिर उसको कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर तुम आ जाओ और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो उसने कहा, जी ठीक है। तो सद्गुरु उसके स्थान पर चले गए और वह सद्गुरु के स्थान पर आ गया। सद्गुरु उसके सिंहासन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए और अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद सद्गुरु ने अपनी आंखें खोली। और जब सद्गुरु ने अपनी आंखें खोली तो राजा ने पूछा कि मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब क्या है। सद्गुरु ने कहा कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है कि वह जो परमात्मा है वह एक पल में किसी को राजा बना देता है, एक पल में ही किसी को कुछ बना देता है। जैसे कि मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूँ और यह उसका खेल है। वह जिसको चाहे जो मर्जी बना दे, वह किसी को राजा बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है। यही उसका काम है और यह पूरा का पूरा खेल उसका है। यह खेल उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं। तो उसको सद्गुरु की यह बात समझ में आ गई और उसके तीसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया और वह सद्गुरु के पांव पर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि वह जान गया था कि वाकई ही यह पूर्ण महात्मा है। वह बहुत खुश था कि आज उसको उसके तीनों प्रश्न का जवाब मिल गया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साध संगत जी, पूर्ण संत महात्मा तो केवल हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं।
और हमें हमेशा से यही समझाते हैं कि भाई मालिक की भजन बंदगी के अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अगर हमने अपने जीवन में नाम की कमाई की होगी, शब्द की कमाई की होगी, तभी हमारी संभाल होगी, नहीं तो हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं, ताकि उस कुल मालिक से हमारा मिलन हो सके और हम अपने सच्चे धाम सचखंड जा सके और हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सके। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ साझा करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।